और पहले एक बड़ी खबर आपको दें, भद्रवाह से बड़ी खबर है। भद्रवाह बनी पठानकोट में सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 5 की मौत और 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। गाड़ी में सवार थे 17 अफराद। गुलडंडा के करीब ये हादसा पेश आया है। तो इस वक्त की भद्रवाह से आपको बड़ी खबर देने, भद्रवाह बनी पठानकोट में सड़क हादसे में 5 की मौत और 12 अफराद जख्मी हुए हैं। गाड़ी में सवार थे 17 अफराद और गलडांडा के करीब ये हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। भद्रवाह बनी पठानकोट के पास ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 की मौत हुई है, तो वहीं 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। गाड़ी में सवार जुमला 17 अफराद थे, जिसमें से 5 की मौत और 12 जख्मी हो गए हैं और गलडांडा के करीब ये हादसा पेश आया है। एक और बड़ी खबर आपको देने, जम्मू कश्मीर इंतजामिया यात्रा को एहसन अंदाज में चलाने तैयार है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज एक अहम जायजा मीटिंग की सदारत की और पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के हुक्काम के साथ बात की। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल भी हुआ और एलजी ने दौरान यात्रा नक्लो हरकत के जामे मंसूबे का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया अमरनाथ यात्रा को एहसन अंदाज में चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और एलजी मनोज सिन्हा ने आज एक अहम जायजा मीटिंग की सदारत देखी। पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के साथ बातचीत हुई। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी तबादला ख्याल हुआ और एलजी ने दौरान यात्रा नक्लो हरकत के जामे मंसूबे का भी जायजा लिया। तो यात्रा को पूरी तरह से चलाने के लिए, एहसन अंदाज में चलाने के लिए एक अहम मीटिंग की गई एलजी की सदारत में, जिसमें पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के साथ बातचीत हुई है। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में मौजूद अमन और हम आहंगी के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए एतमाद साजी के दरकार इक़दामात को यकीनी बनाए। उन्होंने ईद के जश्न से कबल मुमताज़ मजहबी रहनुमाओं की रिहाई की मांग की। साथ ही जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बरवक्त ऐलान का मुतालबा किया। आज जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन वसीम असलम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस सिलसिले में न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि पिछले 9 महीनों के दौरान उन्हें एसोसिएशन की खिदमत करने और उनके इलाके में फुटबॉल में होने वाली अहम पेश रफ्त का मुशाहिदा करने का एजाज़ हासिल हुआ। उनका कहना था कि डीएफए श्रीनगर के एक एसोसिएट मेंबर और एक्स को मेंबर के तौर पर वो दयानतदारी से फुटबॉल की बेहतरीन अंदाज में खिदमत करते रहेंगे। मुझे लगता है मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। मैंने 11 मंथ्स इसमें दिए। 11 मंथ्स में मुझे लगता है जो हमने किया वो आज तक नहीं हुआ। सी लाइसेंस कोर्स हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में किया। ई लाइसेंस कोर्स हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने नेशनल्स भेजे, जबकि यहाँ पे बॉडी नहीं थी। दैट वाज नॉट पॉसिबल। संतोष ट्रॉफी के लिए हमने 22 बॉयज और 4 स्टाफ मेंबर्स भेजे। उनका भी फंडिंग गवर्नमेंट ने ही किया, क्योंकि हमारे अकाउंट्स तो एसीबी ने ऑलरेडी सीज किए हुए हैं जेकेएफए के। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, वो सारा सीज। उसमें रिवाइवल के लिए हमको स्पोर्ट्स काउंसिल आ गया। उसने हमारा जो संतोष ट्रॉफी का था वो भी उन्होंने कर दिया। सिलेक्शन तो हमने की। और गर्ल्स का पहली बार मैं आपको बताऊंगा, नेशनल गर्ल्स जो हमने टीम यहाँ से भेजी, मुझे फख्र हो रहा है कि मैंने 11 लड़कियां कश्मीर से और 11 लड़कियां जम्मू से। सारे कहते थे इनडिस्क्रिमिनेशन होती है। मैंने जम्मू में भी कोई इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। आगे भी कोई, अब एवियर है जम्मू के स्टेक होल्डर्स भी, वहां पे भी कुछ सियासतदान हैं जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं फुटबॉल में, जिनको एक वसीम असलम एक बहुत बड़ा दुश्मन लग रहा था। सारा कुछ डिसाइडेड है। तो मुझे नहीं लगता अब मेरा इस कुर्सी पे रहने का कोई ये बनता है। बहुत सारों को ये भी प्रॉब्लम थी कि मेरा इस कुर्सी पे बैठना, क्योंकि जिनकी दुकानें चल रही थी उनकी दुकानें मेरी वजह से बंद हो गई। फुटबॉल तो हमने नहीं छोड़ा। फुटबॉल तो
जुड़े हुए हैं। अब आप आगे भी देखिए, ये खाली रिजिग्नेशन था, क्योंकि ये जरूरी भी था रिजिग्नेशन, बहुत सारे लोगों को खटक भी थी। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह, मैं जो बॉडी बनी, मैं इनको अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करता हूं कि इंशाल्लाह आप काम अगर मैंने 10% किया, मुझे ये उम्मीद है कि प्रोफेसर साहब की निगरानी में वो 90% काम करेंगे। नौशहरा के इलाके माला से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की हिलाकत के बाद उसके अहल खाना और रिश्तेदारों ने जिला राजौरी के नौशहरा में जम्मू पुंचारा ब्लॉक कर दी और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस नौजवान को एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया है और उन्होंने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। SHO और SDPO नौशहरा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। सामने निशान लगा है, कट लगा हुआ सामने, ना वहाँ पे कोई ब्लड था ना कुछ था। 6 फुट उसकी हाइट है और जहाँ पे वो मरा वहाँ पे 2 फुट हाइट वाला बच्चा भी नहीं मर सकता। अभी मेरी यही डिमांड है कि वो मरने वाला बंदा नहीं है, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इस बच्चे का इंसाफ चाहिए। बच्चा उसके बिना नहीं रहता था। वो पैसा चाट गया है, लाखों नहीं करोड़ों का मालिक है, वो करोड़ रुपया भी चाट सकता। हम गरीब आदमी है, दिहाड़ी लगाने वाले, हमें हरासमेंट किया जा रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। मीडिया से कौन आपको हरासमेंट कर रहा है? पुलिस वाले हरासमेंट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कैमरा में कर लो, हम बात करते हैं, थाने में जाकर बात करते हैं। पूरे मुल्क में बीजेपी की जानिब से चल रहे मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के हवाले से टाउन हॉल पुलवामा में भी एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। पुलवामा बीजेपी जिला सदर लतीफ़ अहमद भट्ट की क़यादत में मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में डाटसरा के DDC मेंबर अवतार सिंह के अलावा बूथ लेवल के कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मध्य प्रदेश में मुनक्किदा प्रोग्राम को कारकुनान ने बराह रास्त देखा। पार्टी के जिला सदर लतीफ़ अहमद ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बीजेपी ज़मीनी सतह पर मजबूत हो रही है। बूथ के जिम्मेदार कुछ लोग थे, इनको यहाँ पर बुलाया है मोदी जी के भाषण सुनने के लिए, और आगे की डायरेक्शन इनको मिलेंगे, आगे क्या करना है आप लोगों को। इंशाल्लाह हम तो मजबूत हैं। मैं खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आप लोग भी देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इंशाल्लाह दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। तायसरो और परांठी के लोगों को इलाके में मोबाइल टावर नहीं होने से कई मसाइल का सामना है। परांठी और तायसरो की खवातीन ने इंटरनेट और मोबाइल टावर की मांग करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो गई है। लोगों ने जिला इंतजामिया से इलाके के मसाइल हल करने की गुजारिश की है। तायसरो की प्रिंटी में बड़ी तादाद में महिलाओं ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। तो इनको ये टावर के मसले को बहुत से सालों से टावर के मसले हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। टावर में ngacha प्रॉब्लम छ ngachi सास का लेफसा प्रॉब्लम छ छदी का टावर में ngacha फोन छ बना मजबूरी छ शर्मा टावर में ngachi दरबिदार सुन ngacha के मन लास्ट ngacha दरबिदार छन सुन ज्यादा प्रॉब्लम छने उसिन। हालांकि nga सरपंच सदीरी पानी खरी ngaच एलजे दरखास्त नस में एलजे दरखास्त में एलजे साहब डी साहब की दरखास्त मतलब आज तक दिन सकती के टावर में पेरियल 5000 बना डी साहब सिर्फ टावर हियोत नजर सर बाकी तंग बिजंग पतेक मजर सर तंग तू तंगचिन दिस तंगचिन दर मजर दरसा नदी ते न जमाने न ऑनलाइन दो हर चीज प्रोग्राम ऑनलाइन ड्यूटी पा इन स्टूडेंट इन जब की सुआ इन ऑनलाइन दो गंगबा ngachi परेशानी छजू दुना ngachi फिर लमन सखत परेशानी होत वेकेशन 15 दिन 20 दिन छुट्टी होना खो बिचारोला खामा दुख से सिलबिचैन में ngachi दी टावर प्रॉब्लम से mana hafta ngis thalin inshallah ngacha umidot ke khune dar singa cha dis naras mi bok ngacha tawari dendik bok ngacha man problem chenu emergency malam ngacha yon patient हर चीज प्रॉब्लम को ngacha निर्वाही करना चेनु का जियो टावर बहुत ज़रूरी है। एक तो ये तायसरो जो है वो हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर, और पानीखर में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। यहाँ मरीज़ों के लिए बहुत मुश्किल है और तलबा तो बहुत हैरान और परेशान है। वो तलबा जिनके पास थोड़ा सा हैसियत हो वो करगिल वगैरह में जाकर नेट से काम लेता है, लेकिन जो यहाँ गरीब तलबा है उनके लिए बिल्कुल मुश्किल है, मुसीबत है। हालांकि आर्मी गुडविल स्कूल हंजक बडगाम के तलबा ने 10वीं जमात के नताज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई। डिप्टी GOC 15 कोर नितिन नेगी ने तलबा को एजाज से नवाजा और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बढ़ाया जाएगा और साथ ही लेबॉर्ट्रीज भी तामीर की जाएगी।
क्लास 10th में पढ़ता था, आर्मी गुड स्कूल है, आर्मी गुड स्कूल में, और मुझे 494 मार्क्स आए हैं 500 में रिसेंट जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, और 5th पोजीशन इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज्यादा मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप इतनी हायर पर्सनालिटी के सामने कोई अवार्ड लेते हैं तो आपको मतलब बूस्ट आ जाता है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो मेरा कोर्स था प्रिपरेशन का, जब मैंने 10th का यहाँ पर स्टार्ट किया तो टीचर्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं सही रास्ते पे चलूं। जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उस पर मुझे कैप गोइंग रखा। यहाँ पर एग्जाम्स हो रहे थे तो वहाँ पर भी टीचर ने सपोर्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत अच्छा है, फैसिलिटी और फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है आर्मी गुड स्कूल में। एक 10th क्लास की रिजल्ट में 10th क्लास के एग्जामिनेशन में 492 आउट ऑफ 500 मार्क्स स्कोर किए हैं, एंड सेकेंड पोजीशन और स्कूल एंड 8th पोजीशन इन होल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि जितना भी हमें कुछ मिला है, जितना भी हमने कुछ सिक्योर किया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट इन्होंने हमारे टीचर्स को अच्छे से गाइड किया, टीचर्स ने हमें गाइड किया, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑलमाइटी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज उन्हीं की वजह से है जो हमने ये सक्सेशन हमें मिली है, वो बस उन्हीं की वजह से है। एंड सेकेंडली हमारे टीचर्स की वजह से, हमारे पेरेंट्स की वजह से, यस सर, उनकी वजह से। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट 4 PM। मेंढर कस्बे के मेन चौक में कुर्बानी के जानवरों की मंडी लगी हुई है। इस मौके पर भेड़ और बकरियां फरोख्त करने वाले अफराद ने कहा कि इस साल गुज़श्ता बरस के मुकाबले जानवरों की खरीदारी के ताल्लुक से काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी ज़्यादा नहीं हैं, इसके बावजूद भी खरीदारी में नुमाया गिरावट है। बाजारों में कुर्बानी के लिए अलग अलग नस्ल की भेड़ बकरियां दस्तयाब हैं, लेकिन खरीदार नहीं आ रहे हैं। इस साल भी यहाँ पे यादगार के बाद मंडी लगी है, और पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है जो माल है वो थोड़ा ज़्यादा आया है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि थोड़ा सा ट्रैफिक को जो है थोड़ा सा देख के, और लोगों को जो है मुश्किलात ना हो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपना तावन दे हमें। जनाब पिछले साल माल बेचे तो थोड़ा माल बचे तो, इस साल माल भी ज़्यादा है, ख़रीदार कोई नहीं है, तो बेशुमार माल है। माल को हमारा माल की कीमत ही नहीं आती। हमने बहुत माल मेहनत करना पाले हुए, कीमत ही नहीं आ रही, माल बेशुमार है। डिमांड यही है कि बस माल बिकना चाहिए, रेट अच्छा आना चाहिए। लोगों को पता नहीं, पैसा ही नहीं, लोग इस साल कुर्बानी काट करें, पैसा ही बचा। ईद उल अजहा के हवाले से पुलवामा में इंतजामिया की तरफ से तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। ईदगाहों और मसाजिद में सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वहीं बाजारों में कीमतों को इतदाल पर रखने के लिए जिला इंतजामिया ने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए इंतजामात के बारे में तफसील बताई। उनका कहना है कि आम लोगों के लिए बिजली और पीने के पानी के अलावा राशन की सप्लाई को यकीनी बनाया गया है, जबकि महकमे उमूर सारिफीन की जानिब से मार्केट चेकिंग भी अंजाम दी जा रही है। यहाँ पे सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई, और ये डायरेक्शंस हैं, इंश्योर करेंगे कि जो क्वालिटी रिलायबल पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई रहे। इसमें वाटर सप्लाई को लेके एक अपील है आवाम से कि कई जगह से शिकायत आती है जहाँ पे हमारा जो पीने का पानी है उसमें मिसयूज़ होता है, और उसमें मैं अपील करूंगा आवाम से कि वो मिसयूज़ ना करें। पीने का पानी जो है उसको पीने के लिए इस्तेमाल करें। बाकी चीज़ों के लिए अगर कोई आप पीने के पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप किसी और का हक उसमें मार रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने टीमें बनाई हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ द कंसर्न तहसीलदार, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग निकले। उसमें हमारे डिपार्टमेंट के तहसील सप्लाई अफसर भी निकल रहे हैं। रोज़ मार्केट चेकिंग हो रही है, रिग्रेस मार्केट चेकिंग हो रही है। जो इंस्ट्रक्शंस डी साहब ने ऑलरेडी कन्वे किए हैं, बड़ी रिग्रेस मार्केट चेकिंग हो रही है। अगर हम पिछले 2-1.5 हफ्ते की बात करें तो मोर देन 1.5 लाख हमने जुर्माना भी वसूल किया है। हमारी कोशिश ये रहती है लोगों को आसानी से उसी रेट पर दस्तियाब वो चीज़ें मिले जो फिक्स हुई हैं, और हमारी कोशिश उसी में रहेगी। महकमा एक्साइज नॉर्थ कश्मीर रेंज की जानिब से जिला बांडीपुरा के संबुल सोनावारी में मुनशियात फरोशी और उसके इस्तेमाल के खिलाफ एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मकामी लोग, स्कूली बच्चों और पंचायती राज इदारों के मेंबरान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कश्मीर में मुनशियात के हवाले से बढ़ते रुझानात पर काबू पाने और मुनशियात के इस्तेमाल के नुकसानात से लोगों को बाखबर किया गया और इस चैलेंज से मुकाबला करने का अहद किया गया। पूरी दुनिया में वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जा रहा है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। जो मनीषात का बिदत पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 1987 में एक रेजोल्यूशन पास हो गई है यूनाइटेड जनरल असेंबली में। वहाँ पे ये फैसला लिया गया है
कि एक ग्लोबल विलेज हम बनाएंगे, यूनाइटेड कन्वर्सेशन होगा और उसमें ये मुत्तहिदा तौर पे रेजोल्यूशन में ये उन्होंने पास किया कि 26 जून पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इट्स ट्रैफिकिंग, उसके खिलाफ एक आवाज़ एकजुट होके होगी और अवामुल नास तक एक अवेयरनेस, एक आगाही का पैगाम पहुंचाएंगे पूरी दुनिया में। नूरपुरा अवंतीपुरा में सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में माहिरीन ने तिब्बी जांच की और इन मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। सीआरपीएफ की 130 बटालियन ने कमांडिंग अफसर राजीव यादव ने बताया कि वो अमन का पैगाम लेकर आए हैं। पैगाम मिला था, यहाँ बदलते मौसम की वजह से कुछ छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो आवाम को हो रही थी और ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक छोटा सा मेडिकल कैंप यहाँ लगाया जाए। तो आज आ गए हैं हम फिर इस नूरपुरा की पाक सरजमीन पर अपना दोस्ती और अमन का पैगाम लेके, और ये जो मेडिसिन्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, इनको आवाम में तकसीम करने के लिए, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बीमारियों का ये इलाज करने के लिए आए हैं और दवाइयाँ फ्री में बांटने के लिए आए हैं। जी, सीआरपीएफ की जानिब से बार बार हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए अपना जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो प्रयास होता है वो हमेशा करते रहें। यही हमारी हमेशा रहेगी। सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फ पिघलने के बाद गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे सयाहत, गुलमर्ग गंडोला केबल कार कारपोरेशन, स्टेक होल्डर्स, पुलिस और दीगर तमाम महकमों ने मिलकर अफरूट की पहाड़ियों से मेन मार्केट गुलमर्ग तक सफाई मुहिम चलाई। इस सफाई मुहिम में इंचार्ज गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट शौकत अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जावेद और रहमान और दीगर अफसरान ने भी हिस्सा लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अफरूट की पहाड़ियों पर तमाम कूड़ा करकट को जमा करके बजरी गंडोला मेन गुलमर्ग लाकर ठिकाने लगाया। बाजार के अफरूट और कंडोरी में सयाह रिकॉर्ड तादाद में पहुंच जाते हैं। सयाहों के लिए साफ और शफाफ माहौल रखने के लिए इस तरह की सफाई मुहिम चलाई जाती है। अफसरान ने सयाहों और आम लोगों से अपील की कि गुलमर्ग में कूड़ा करकट डालने से गुरेज करें और गुलमर्ग को साफ और शफाफ रखने में ताउन करें। स्काई हेडेड कॉन्फ्रेंस साउथ कोरिया के सोल शहर में मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन का आगाज मुराकबे से हुआ। कर्मा लक्षित तोस्मो ने सेशन का इफ्तिताह किया और बुद्धिचिता हासिल करने के तरीक़ों और जहन की बदलती हुई फितरत के बारे में बात की गई। इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार और जनूबी कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के बुद्धमत के नारों के साथ दूसरा सेशन रखा गया। हिमालयाई राहिबों में जंस्कार के मजहबी रहनुमा भी शरीक थे और उन्होंने आलमी अमन के लिए बुद्धमत का नारा लगाया। 30 से ज़्यादा ममालिक के 3000 से ज़्यादा शुरका यहाँ मौजूद रहे। साउथ कोरिया जर्सनी जुस्तेन ये संगमलाया नेचुरजी ये साउथ कोरिया का थिंगे शक्यते थिंग चुपके कॉन्फ्रेंस जी थोसे नो इरु केनाला जलखत सुंची नांगबी प्रमोट समा थोसे जाते नो देते नाला का ngaja ina थुशे स्काप जी थप मा याला थोर ngaja मा लोग जो याला थप तिंदु येनाला याना सुजी ना येना स्कटिया माउस पेना या स्कटिंदना मा याला थतिंदु ची पिला लोग जो की थप तिंदु देना तारang range yel khap suji na lagaran gompe na chiri zari tarang illa ki kazu ti zari na pe na la chotha cholu ti tarang ne tiza zena ta chi kazu ti shopari ya chiri yona to rana sane zatu par tar rangai chi chokan bo sana zatu me shadan zatu tarang pomo guni tamsi dungal ji to guna rara sose kitab chede di dekho de ta pomo chi ta chila karu skisoyo karu dukoyo test koru sama pomo sama chi ta chila share jo sama chi ta chila shate ma ajinomoto se sama ma demo du tene
खरियो गए स्कोरला मामा पोमल दो थांनाय जुरुया खरियो स्कोरबो थांने सांखार शेषो हेरु करुइन जरुलिन करुइना खरियो फोटो को थांने सांखार शेषो हेरु खरियो जो बसे थांने शिरी तांग रंगे खरियो को थांने सांखार शेषो तो करुइना थांने सीधे शेषो मारते या कहीं मांगते जुया जुदे। त्राल में इस साल शहद की पैदावार में 50% कमी दर्ज की गई है, जिस पर शहद की मक्खियां पालने वाले किसानों में मायूसी छा गई है। किसानों का कहना है कि इस साल शदीद बारिशों की वजह से उन्हें नुकसान से दो चार होना पड़ा है। उन्होंने बताया कि अब एपीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को कोई मदद फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा परेशान हैं। किसानों ने उन्हें मदद फराहम करने की हुकूमत से अपील की है। त्राल के एपीकल्चर अफसर ने बताया कि उन्होंने नुकसान का तखमीना लगाकर इंतजामिया को फाइल भेज दी है। मेरी जो मधुमक्खियों का फार्म है, जिसको हम बीएपीरी बोलते हैं, वो हमारा लोकेट है इस टाइम त्राल में। और जी हम इस काम में करीब 13-14 साल से मुंसलिक हैं। हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया, जो कि प्रीवियसली जो ये अनसीजनल रेनफॉल हो गया तो बहुत नुकसान हमें झेलना पड़ा। सरकार बहुत वादे कर रही है, बहुत बहाने बता रही है, बहुत बातें बता रही है कि हमारा ये हो रहा है, ये हम कर रहे हैं, इस एपीकल्चर में हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है ग्राउंड रिपोर्ट पे। ग्राउंड लेवल आप देख रहे हो, कुछ नहीं है। हमारे देखो छत्ते भी खराब हो रहे हैं, मक्खियां भी खत्म हो रही है, कोई हमारा सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं है। साल क्या हुआ, जब आपने देखा जैसे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गया साल, तो क्या हुआ इस बार रेनफॉल इतना ज्यादा हो गया कि किक्कर की क्रॉप जो है वो फेल हो गई, क्योंकि फ्लावरिंग ठीक से हो नहीं पाई, और जब फ्लावरिंग हुई तो उसमें ड्यू नहीं रहा। तो उससे क्या हुआ, उससे बी कीपर्स को बहुत बड़ा लॉस हो गया, यानी कि 50% का लॉस बी कीपर्स हो गया। हम 100% नहीं बोलेंगे, 50% लॉस हो गया बी कीपर्स को। अब हमने इनसे रिप्रेजेंटेशन 1-2 ली है, हमने इनको बोला आप रिप्रेजेंटेशन दे दो हमारे को, हमने ऊपर अपने सीनियर्स को भेजी हुई है, वो अंडर प्रोसेस चल रहा है हमारा। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको हेल्प करे किसी न किसी तरीके से, या शुगर दे दे या कुछ ना कुछ, इनको कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इनको भी लॉस जब हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।